कुपवाड़ा हो या फिर पुलवामा अटैक, खुड़ावल गांव का जवान इन हमलों में शहीद हुआ है। एक बेटा भी है किसी का परिवार में, तो वो भी सेना में है। इस खुड़ावल गांव की मिट्टी में ही एक वरदान है, देश के प्रति भावना। भारत माता की जय हो, देश के अमर शहीदों की जय हो। शहादत को एक गर्व का विषय भी है और दुख का विषय भी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहीदों वाला ये गांव आज भी प्रशासन की कई योजनाओं से अछूता है। पहले जी स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। सरकार ने घोषणाएं की, लेकिन आज तक वो पूरी होती दिखी नहीं कि यहाँ स्टेडियम का निर्माण होगा, और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो फॉर्मेलिटी के लिए अधिकारी गण आते हैं, साथ श्रीफल देके सांत्वना प्रदान करके निकल जाते हैं। देश की सीमाओं पर जब हमारा जवान सीना तान कर खड़ा रहता है, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। जबलपुर के खुड़ावल गांव की धरती भी कुछ ऐसे ही जवानों को पैदा करती है। इस कहानी को आज हम आपको बयां करने वाले हैं, क्योंकि इस जमीन से हर एक जवान या तो सेना में है या फिर सेना में जाने की तैयारी कर रहा है। इस गांव से कई जवान शहीद हो चुके हैं। उनकी शहादत को याद करते हुए प्रशासन ने कई दावे और वादे इस गांव के लिए किए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शहीदों वाला ये गांव आज भी प्रशासन की कई योजनाओं से अछूता है। अश्विनी कुमार अमर रहे, अश्विनी कुमार अमर रहे, राजेंद्र उपाध्याय अमर रहे, राजेंद्र उपाध्याय अमर रहे, अश्विनी कुमार अमर रहे। कुपवाड़ा हो या फिर पुलवामा अटैक, खुड़ावल गांव का जवान इन हमलों में शहीद हुआ है। उन्हीं की यादों में इस गांव में एक मैदान पर उनके लिए एक स्तंभ बनाया गया है, जिसका नाम अशोक स्तंभ है, और इसमें उन तमाम शहीदों के नाम दर्ज किए गए हैं जिस गांव के रहने वाले थे और जिन्होंने भारतीय सेना में देश की सुरक्षा में शहादत दी है। जिसमें पहला नाम शहीद अश्विनी कुमार काछी है, जिनका पुलवामा हमले में जो है शहीद हुए थे। फिर शहीद रामेश्वर पटेल हैं, फिर शहीद राजेंद्र उपाध्याय हैं, जो इसी खुड़ावल गांव के रहने वाले हैं, और आज उनकी याद में यहाँ प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, अशोक स्तंभ स्थापित की गए हैं। और उन्हीं को देखते हुए इसी मैदान के सामने तमाम जो युवा हैं, इस गांव के युवा हैं, वो रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, पसीना बहाते हैं, ताकि भारतीय सेना में उनका चयन हो सके और वो भी देश की सुरक्षा में अपना पूरा जीवन दे सके। तो ऐसे ही कुछ युवा हैं, कुछ युवा साथी हैं यहाँ पर मेरे साथ में। सबसे पहले उनसे ही बात करूंगा, कितनी प्रेरणादायी कहानियां हैं, और चूंकि खुड़ावल गांव का नाम तो पूरा देश जानता है, किस तरीके से देखते हैं इस शहादत को एक गर्व का विषय भी है और दुख का विषय भी है, क्योंकि जिस घर से परिवार से बेटा जाता है उसके लिए बड़ा ही दर्दनाक समय होता है, लेकिन ये गौरव का पल भी रहता है, कहीं ना कहीं गर्व का विषय रहता है कि देश के लिए, आन बान के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और ऐसा ये प्रेरणादायी आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा प्रदान करने वाला कार्य होता है। बिल्कुल, किस तरीके से देखते हैं और आप लोग कैसे इनको प्रेरणा मानते हैं? प्रेरणा इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे जो ये चाचा हैं, एक भैया हैं, इन लोगों को देख के हम लोगों को यही सीख मिलती है कि हम लोग भी ऐसे देश के लिए जान न्यौछावर करें और हम लोग देखें ये सब। कैसे आप लोग क्या क्या करते हैं, क्या आपकी दिनचर्या रहती है गाँव में? हम लोग सुबह उठते हैं 5 बजे, 5 बजे से फ्रेश होके हम लोग 5:30 बजे ग्राउंड चले जाते हैं। ग्राउंड में पहले तो वार्म अप करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर शाम को वही रूटीन रहता है। 5 बजे फिर रनिंग स्टार्ट करते हैं, फिर चले जाते हैं। हमने सुना है कि इस गांव का हर एक घर जो है किसी न किसी व्यक्ति जो है उस भारतीय सेना में है। लगभग ऐसा है कि पर्टिकुलर ऐसा है कि एक बेटा भी है किसी का परिवार में, तो वो भी सेना में है। माने ऐसा जुनून जज्बा इस गांव में है, इस मिट्टी में है कि हर व्यक्ति सेना में जाना चाहता है, चाहे सक्षम हो अक्षम हो, लेकिन उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यहाँ लगभग इस मैदान को देखकर या इन शहीदों की प्रतिमाओं को देखकर जो प्रेरणा से ओतप्रोत होकर यहाँ से लगभग 5 से 6 गांव के लोग जवान इस ग्राउंड पे मैदान पे प्रैक्टिस करने रोजाना आते हैं। शहीद अश्विनी कुमार काछी, ये वो नाम है जिसने पुलवामा अटैक में देश के लिए शहादत दे दी थी। आज अश्विनी कुमार काछी का पूरा परिवार उन्हें अपनी यादों में बसाए हुए है, और इसके लिए बाकायदा एक पूरा रूम है, और इस रूम में आप देखेंगे तो अश्विनी की वो तमाम यादें, उसके स्कूल से लेकर सेना में जाने तक की, शहादत होने तक की तमाम यादों को आज भी संजो कर यहाँ पर रखा गया है।
आप देखेंगे इस रूम में आपको पूरी वो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो अश्विनी के जीवन से जुड़ी हुई थी, उनके सेना में जाने से जुड़ी हुई थी। और तमाम वो फ़ोटो तस्वीरें हैं, जैसे आप ये तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं जो उनके बटालियन की तस्वीर थी। फिर इसके साथ साथ जो जब उनकी शहादत हुई थी तो उसके बाद जो तमाम उन्हें वीरता चीज़ें मिली थी, वीरता पदक मिले थे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह के जो सम्मान पत्र उन्हें दिए गए थे वो तमाम पत्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अश्विनी के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वो दिन मैं भी उस समय उस आपके साथ मौजूद था, वो 2019 की बात है, देखा था मैंने वो बहुत गमगीन माहौल। 6 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, किस तरीके से आज भी याद करते हैं? हम बहुत याद आती है उसकी। यहाँ ये रूम उसी की यादों में तो बना है कि नहीं, ये कहे के लिए रखते भैया की फ़ोटो रखे हैं, रोज़ अपने देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। आज अश्विनी को प्रेरणा मानकर आपके गांव की बहुत सारी युवा तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे, जाते हैं दौड़ने धूपने, जो से जो बन रहा है कर रहा है। ये तो अब भाई अपने ऊपर है आदमी के हो पाए या ना हो पाए, किस्मत नसीब की बात है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन शहीद अश्विनी काछी का जीवन ही एक प्रेरणादायी बन गया है। उनके परिवार में उनकी भतीजी भी मौजूद हैं। किस तरीके से आज भी आप लोग याद करते हैं? और वो माहौल निश्चित तौर पर बहुत रुला देने वाला था, क्या कहोगे आप? बताइए। उनकी याद हमेशा आती रहती है। 14 फरवरी को हमारे यहाँ कार्यक्रम भी किया जाता है उनकी याद में। 26 जनवरी को भी मनाते हैं, 15 अगस्त को भी मनाते हैं। उनकी यादों के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी जिसमें इसको देख सके कि हमारे चाचा कैसे थे, क्या किए हैं, देश के लिए शहादत दिए, ये सब देखने के लिए उनकी यादों में ही किया गया है। बिल्कुल। तो देखिए आज भी परिवार बिल्कुल उनकी हर एक जीवन की से जुड़ी यादों को आज समेट कर संजो कर रखे हुए हैं। और निश्चित तौर पर अश्विनी का पूरा परिवार जो है प्रेरणा देता है उन तमाम परिवारों के लिए जिनके बेटे आज भारतीय सेना में जो है सेवाएं दे रही हैं। भैया इस खुड़ावल गांव की मिट्टी में ही एक वरदान है देश के प्रति भावना। और जितने जो लोग भी पेंशनर हैं, पेंशनर लोग बच्चों को जागृत करते हैं, उनको मॉर्निंग वॉक, ग्राउंड यहाँ एक बना हुआ है, गांव से लगभग 300-400 मीटर दूर है। मैं भी जाता हूँ, 5 बजे बच्ची को लेके जाता हूँ, लेकिन थोड़ा अंधेरा रहता है। भैया से रिक्वेस्ट किया था कि एक लाइट लगवाएं ताकि रात में जो बच्चे सुबह जल्दी जाते हैं, जिनका स्कूल जल्दी लगता है, वो जल्दी से जल्दी अपने प्रैक्टिस करके वापस आ जाएं। तो भैया ने बोला था ठीक है, एक लगवाते हैं हैलोजन। तो जैसा भी होगा तो लगवा देंगे। और युवाओं में इतना जोश कहाँ से आ जाता है? जोश हम और आपसे भाई उनको जागृत करना, जब कहीं मिल जाएं तो उनको बताना कि भैया थोड़ा जल्दी उठो, कर्म ही पूजा है, और देश के प्रति भावना जागृत करना, यही है भाई बच्चों के उत्साह है। आप भी किस फोर्स में रहे हो, कब से कब? मैं CRPF में था और 90 में ज्वाइन किया था और 2022 अगस्त में रिटायरमेंट आ गया। 32 साल सर्विस किया। इतने लंबे समय हमने देखा खुड़ावल से बहुत सारे युवा भारतीय सेना में गए। हाँ जी, आपको सोच के? बहुत बढ़िया। देश सेवा एक बहुत ही बड़ा कर्म पूजा है साहब, कर्म पूजा। वहाँ रह कर के देश के प्रति भावना सबके मन में नहीं आती है। देश के प्रति समर्पण होना एक बहुत बड़ा जज्बा है जो कि अंदर से निकलता है। देश के प्रति भावना मतलब बलिदान समझ लीजिए, अपना त्याग, वो हर आदमी नहीं कर सकता। हर जवान के अंदर ये भावना जागृत नहीं होती है। गांव की मिट्टी से ही निकल रहा है। हाँ, ये गांव के मिट्टी से ही निकल रहा है। स्टेडियम बना है लेकिन थोड़ा अधूरा है अभी, एकदम से तो प्रोग्रेस नहीं होगा। उस समय विधायक जी आए थे, हम भी गए थे, तो विधायक जी ने बोला था कि स्टेडियम बन जाएगा। तो स्टेडियम बन रहा है, धीरे धीरे गवर्नमेंट का प्रोसेस जारी है। अभी तक कुछ तो बन गया है साहब, हाँ कुछ बन गया है। जल्दी बन जाए तो युवाओं को सुविधा मिलेगी। हाँ, जल्दी और प्रोग्रेस हो जाएगा तो, लेकिन साहब से हम रिक्वेस्ट किए थे जल्दी से जल्दी बन जाए। कहें देखा आप थोड़ा थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, तो जैसा भी अब गवर्नमेंट करेगी तो। और सुखदेव पटेल। वर्तमान में स्थिति जो पूर्वानुमान थी, पहले जी स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। सरकार ने घोषणाएं की मैदान के लिए और शहीद स्मारक को सौंदर्यीकरण करने के लिए, लेकिन आज तक वो पूरी होती दिखी नहीं।
है ना। और सरकार ना इस तरफ पीछे मुड़ के देखा नहीं अभी तक। 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही, अभी जो तत्कालिक सरकार है वो भी कुछ करती दिखाई नज़र नहीं आ रही है ना। और ये शहादत जो शहीदों ने दी है उनके लिए यहाँ कुछ होता नज़र आ नहीं रहा। जिस तरह की सोच थी लोगों की कि प्रशिक्षण केंद्र हो, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बने, है ना, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ और सीमा पे सुरक्षा में जाने के लिए तत्पर हो सकें, देश प्रेम की भावना और से ओतप्रोत हो सकें। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ कमियां अभी भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो पूरी हुई नहीं अभी तक। वो फॉर्मेलिटी के लिए अधिकारी गण आते हैं, साल श्रीफल दे के सांत्वना प्रदान करके निकल जाते हैं। वो अपने काम से बचने का काम कर रहे हैं खाली, है ना। कोई ऐसा ज़मीनी कार्य दिखता उनकी शहादत के तौर पर दिखता नज़र नहीं आ रहा। हम लोगों के गांव से, ग्राम खुड़ावल से काफ़ी लोग 70 से 80 तकरीबन सेना पुलिस में भर्ती हैं। और इसके पहले शासन के काफ़ी लोग यहाँ पर नेता लोग उपस्थित हुए, अफसर लोग उपस्थित हुए और ये घोषणा करी गई कि यहाँ स्टेडियम का निर्माण होगा और शहीद स्मारक का सुधारीकरण होगा, इसकी व्यवस्था देखी जाएगी साज सज्जा में और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे ग्राम की काफ़ी अपेक्षा हैं, काफ़ी बच्चे हैं, युवा हैं, बच्चियां हैं जो काफ़ी दूर तक पैदल 4 बजे से उठकर दौड़कर प्रयास करती हैं, कबड्डी में, क्रिकेट में और काफ़ी टूर्नामेंट में और सर्विस के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ शासन द्वारा किया नहीं गया। स्टेडियम का भी घोषणा हुआ था, वहाँ जगह की काफ़ी नपाई अपाई भी हुई, इसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन ने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और प्रशासन से हमारी ये अपेक्षाएं हैं कि जितने जल्दी हो सके स्टेडियम का निर्माण किया जाए, जो शासन ने वादा किया है, यहाँ पर आकर बोला गया है, काफ़ी मंच लगे हैं प्रशासनिक अधिकारियों के, नेताओं के। तो हम यही अपेक्षा करते हैं ग्राम खुड़ावल वासी कि जितने जल्दी हो सके शासन हमारी अपेक्षाओं पर ध्यान रखते हुए स्टेडियम का निर्माण करे। खुड़ावल गांव की मिट्टी में ही वो जज्बा है जो यहाँ के हर एक युवा को भारतीय सेना में जाने का हौसला देती है। लेकिन उसके बदले प्रशासन को जो इस गांव को देना था वो कहीं ना कहीं नदारत है और यही बात यहाँ की युवाओं को बेहद खटकती है। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार।